अगर आपके पास पैन कार्ड है तो क्या आपको पता है कि आपके पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड से लिंक करना अब काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2026 से पहले पहले ये काम आपको करना काफ़ी ज़रूरी होगा। नहीं तो आपका पैन कार्ड कभी भी इनऑपरेटिव हो सकता है। ना तो फिर आप अपने इस इनऑपरेटिव पैन कार्ड को बैंक में यूज़ कर पाओगे और ना ही किसी सरकारी काम में आपका ये पैन कार्ड यूज़ हो पाएगा। कहने का मतलब है कि बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसीलिए आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से खुद से ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करोगे, कितनी फीस कटेगी, कितना जुर्माना अभी आपसे लगने वाला है, और अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अभी लिंक नहीं करते हो और बाद में पकड़े जाते हो तो कितना आप पर चार्ज लगेगा। कंप्लीट जानकारी मिल रही है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में इनकम टैक्स की इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्विक लिंक्स में लिंक आधार स्टेटस का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड के लिंक आधार स्टेटस को चेक करना होगा। अब यहाँ पर आप अपना पैन और आधार के नंबर को एंटर करके व्यू लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो, अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको मैसेज मिलेगा। अब यहाँ पे लिंक आधार का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब सिर्फ 3 स्टेप्स में ही आपका पैन आपके आधार से लिंक होने वाला है। अब यहाँ पे एक बार फिर से आपका पैन और आधार के नंबर को एंटर करके वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 1000 रुपए का जुर्माना पे करने के लिए कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों कॉलम में आपके पैन कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे एंड देन मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड देन फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद एक बार फिर से आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है इनकम टैक्स का, इसी को सिलेक्ट करके आपको प्रोसीड करना है। अब आपको असेसमेंट ईयर चूज करनी है तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो 2026-27 वाले ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। अब इसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड वाले ऑप्शन में भी आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में अदर रिसिप्ट्स 500 का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको चूज कर लेना है। अब इसके बाद सब टाइप ऑफ पेमेंट में पहला वाला ऑप्शन मिलेगा फी ऑफ डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, इस वाले ऑप्शन को चूज करके आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट आपको करनी है वो आ चुकी है। अब आप एक बार फिर से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ चुके हैं। इनमें से काफी सारे बैंक्स आपको दिख रहे हैं। इजीली यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने के लिए यहाँ पर हम कैनरा बैंक वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे 1000 रुपए की पेमेंट यहाँ पर आपको पे करनी है। अब आप पे नाउ वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टर्म्स एंड कंडीशन का ये पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पे सबसे लास्ट में आप टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड देन यहाँ से फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपके फोन पे एप्लीकेशन पर और फिर आप पेमेंट करेंगे और फिर सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद आप वापस इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपकी क्लियरली सक्सेसफुली पेमेंट यहाँ पे डन हो चुकी है। आपकी रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। अब देखो, इतना सब करने के बाद अभी भी एक स्टेप बाकी है। अभी तक आपका पैन आधार से लिंक नहीं हुआ है। अब देखो, एक बार फिर से आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट को ओपन करके क्विक लिंक्स में आपको आना है, जहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार। तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपका पैन और आधार कार्ड का नंबर एंटर करके इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद अब यहाँ पर आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको इस वाले कॉलम में एज पर आधार आपका पूरा नाम एंटर करना है एंड देन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर होगा। अब इसके बाद सेकंड वाले आई एग्री वाले बॉक्स पर आप टिक करेंगे और फाइनली लिंक आधार वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद एक ओटीपी आपको प्राप्त हो जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद आपके पैन को आधार से लिंक करने की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आपका पैन आपके आधार से लिंक हो। तो देखा आपने कितने ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप खुद से ही आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर पाओगे। अभी सरकार की तरफ से इसका जो चार्ज लग रहा है, कहने का मतलब ये है कि आप ये भी कह सकते हो कि आपसे जो जुर्माना लग रहा है पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का, वो मात्र अभी 1000 रुपये का है। अगर आप कभी भी अपने इनऑपरेटिव पैन कार्ड को यूज करते हुए पाए जाते हो तो आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। तो इसीलिए समय रहते जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर लो। और खास तौर से वो सभी लोग जिनका पैन कार्ड आपसे लगभग 10 या 12 साल पहले के बने हुए हैं, उन सभी को तो आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर आपने हाल फिलहाल में साल 2 साल पहले कभी भी अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को बनवाया है तो फिर आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पैन कार्ड ऑलरेडी आपके आधार से लिंक होगा ही।
तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।